Assalamu alaikum students. The topic we are going to study is BG test. Yesterday we have studied Darwin-Watson test of autocorrelation, जिसमें आपने ये देखा था कि कुछ limitations थी जिसकी वजह से हमें BG test को study करने की ज़रूरत पेश आई है। और डार्विन वाटसन टेस्ट जो है वो हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम जैसे AR1 AR2 AR3 वगैरह पर अप्लाई नहीं होता। और दूसरा ये कि आप उस रिग्रेशन मॉडल के अंदर अगर लैग्ड वैल्यूज़ हों तो तब भी बीजी टेस्ट काम नहीं करता। तो इसी बीजी टेस्ट को डार्विन वाटसन टेस्ट काम नहीं करता, जबकि बीजी टेस्ट में ये ड्रॉबैक जो है वो रिमूव हो जाता है और इसको हम बड़े आसानी से हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी टेस्ट का एक और नाम LM टेस्ट है। तो इसकी मैकेनिक्स हम देख लेते हैं। आपके पास 2.12.6.14 आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। YT इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 XT प्लस UT। ये हमारा कन्वेंशनल रिग्रेशन मॉडल है और इसमें जो UT है आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो UT जो स्कीम फॉलो करती है AR1 हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमने कहा कि ये ऑर्डर P को फॉलो करती है, यानी कि आप P तक लैग्स डालेंगे। ARP स्कीम फॉलो करती है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए आप, UT इज़ इक्वल टू रो UT माइनस 1 प्लस रो 2 UT माइनस 2 प्लस रो P UT माइनस P प्लस एप्सिलॉन T। और जहाँ पे एप्सिलॉन T जो है वो वाइट नॉइज़ आ रहा टर्म है, इसका मतलब ये है कि ये OLS की तमाम असम्पशंस को पूरा करती है। अब जो नल हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना है अब वो क्या है आपका, ये रो 1 इज़ इक्वल टू रो 2 इज़ इक्वल टू रो P इज़ इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमने बात की थी कि इफ़ रो इज़ इक्वल टू 0 देयर इज़ तो ये आपका यानी साइमल्टेनियसली ऑल द रोज आर इक्वल टू 0। ये आपका नल हाइपोथेसिस है। इसको हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपके स्टेप वाइज लिखे हुए हैं। बीजी टेस्ट के अंदर क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टिमेट इक्वेशन 12.16.6.14 बाय OLS and then obtain the residuals UT at you are very familiar with this step। देन आप रिग्रेस करेंगी UT को ऑन द ओरिजिनल XT और जो आप ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करेंगी वो ये है। और ऑक्सिलरी रिग्रेशन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपकी ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनेगी UT एड प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 XT प्लस रो 1, यानी आपने दो चीज़ों को कंबाइन करना है। एक तो आपका ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो XT है और बाकी आपने ये रो वाली जो रिग्रेशन है, यानी आपने इसको और इसको ऑलमोस्ट इसको और सॉरी इसको और आपने इसको 1 मिनट 12.6.14 एंड 12.6.15 ये वाली जो रिग्रेशन है इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन आपने बना ली है। तो उसको आपने रन करना है। ऑक्सिलरी रिग्रेशन भी आप देखें उसमें लैग वहीं तक जा रहे हैं जो हमने वहाँ डाले थे, यानी रो P एट UT माइनस P प्लस एप्सिलॉन T। आपने इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन को रन कर दिया तो अब आपके पास एक जो रिलेशनशिप आपने बनाना है वो क्या है। इफ़ द सैम्पल साइज इज लार्ज then BG have shown that n minus p into r square is approximately equal to chi square। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि n minus p times the r square value obtained from the auxiliary regression follows the chi square distribution with p degrees of freedom। अगर ये टर्म आपकी n माइनस पी इंटू आर स्क्वायर एक्सीड कर जाती क्रिटिकल chi स्क्वायर वैल्यू से एट द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वी विल रिजेक्ट द null hypothesis, in which case at least one row is statistically significantly different from zero। ठीक है, तो आपका जो null hypothesis है वो ये है।
n माइनस पी इंटू आर स्क्वायर। अगर ये एक्सीड कर जाता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर से तो आप पहला हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल बीजी टेस्ट है और इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। वो यही है, एक तो सबसे पहली बात हम कर चुके हैं कि आपका जो ये है आप हायर ऑर्डर, एक तो आप अपने रिग्रेशन की जो लैग्ड वैल्यूज़ हैं वो एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर बीजी टेस्ट में पीएथ ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यू टी आर जनरेटेड यू टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी प्लस लैम्डा 1 ई एप्सिलॉन टी माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 एप्सिलॉन टी माइनस 2 अप टू लैम्डा पी एप्सिलॉन टी माइनस पी। इसके अलावा आपका जो एक जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जो इसने बीजी टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि आपने कितने लैग्स लेने हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना दूर तक आपको जाना है, लैग लेंथ क्या होनी चाहिए। तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में अकाइड एंड शॉर्ट्स का एक क्राइटेरियन है और उसको फॉलो किया जाता है। बहरहाल जो बीजी टेस्ट है वो आपको इस बारे में कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। Or given the values of x variable and the lag values of u, the test assumes that the variance of u is homoscedastic. तो वेरिएंस के बारे में u के वेरिएंस के बारे में OLS की यूजुअल assumption जो है वो मेंटेन रहती है कि u is homoscedastic। तो दैट वाज ऑल अबाउट बीजी टेस्ट। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसके रेमीडियल मेजर्स देखेंगे कि ये डिटेक्ट तो हो गया तो उसके बाद आपने कौन से रेमीडियल मेजर्स लेने हैं टू रिमूव द ऑटो कोरिलेशन। थैंक यू।